ओम शांति। इस अव्यक्त मास में ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए अपना पुरुषार्थ सभी आत्माएं कर रही हैं। तो आज 8 जनवरी बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। कितना पीढ़ी? लोग 7 पीढ़ी के लिए बोला इकट्ठा कर लेते हैं, बाबा 21 पीढ़ी के लिए सुख दे देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो, है ना। कुछ दिन पहले भी 3 मतें आई थी, है ना। एक तो मनुष्य मत, दैवी मत और ईश्वरी मत। तो ईश्वरी मत से कितनी प्राप्ति है, ये है ना, केवल श्रीमत पर चलना है। तो इसलिए बाबा ने बोला श्रीमत पर चलते रहो। आज की मुरली से प्रश्न है, अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर अच्छी रीति चलो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। दूसरा है फॉलो फादर करो, दूसरे को नहीं देखना है, मन मना भव। इससे अपने को ही राज तिलक मिलता है ना। पहली बात बताई कि बाप की जो शिक्षाएं हैं उस पर चलो, और दूसरा है फॉलो फादर करो, दूसरों को नहीं देखो। तो आप अपने को आप ही तिलक मिलता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। जब बाप और दादा ओम शांति कहते हैं तो 2 बार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक में हैं। एक है अव्यक्त और दूसरा है व्यक्त, दोनों इकट्ठा हैं। दोनों का इकट्ठा आवाज़ भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है। यह एक वंडर है। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा इनके शरीर में बैठ ज्ञान सुनाते हैं, है ना। कितना गुप्त रीति से स्थापना का कार्य चल रहा है ना। तो भगवान बोला दुनिया में कोई नहीं जानते, यह कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। बाप ने कल पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं कि मैं इस साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ, इनका आधार लेता हूँ। गीता में कुछ न कुछ ऐसे वर्शंस हैं जो कुछ रियल भी हैं। यह रियल अक्षर हैं। मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, जबकि यह वानप्रस्थ अवस्था में। मैंने गीता में भी हिंट दिया हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। इनके लिए यह कहना ठीक है, पहले पहले सतयुग में जन्म भी इनका है, फिर लास्ट में वानप्रस्थ अवस्था में है, जिसमें बाप प्रवेश करते हैं ना। ब्रह्मा बाबा का पहला जन्म भी सतयुग में और लास्ट जन्म वानप्रस्थ अवस्था में बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। तो उनके लिए ही कहते हैं, ये नहीं जानते कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए। शास्त्रों में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। इनको कहा जाता है भक्ति का कल्ट। ज्ञान कांड अलग है, भक्ति कांड अलग है। भक्ति करते करते उतरते ही आते हैं। यह ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। बाप एक ही बार सर्व की सदगति करने आते हैं। बाबा आकर सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं भविष्य की। तुम पढ़ते ही हो भविष्य, नई दुनिया के लिए बाप आते ही नई राजधानी स्थापन करने, इसलिए इनको राजयोग कहा जाता है। इनका बहुत महत्व है। चाहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग कोई सिखाए, परंतु आजकल ये सन्यासी लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हम प्राचीन राजयोग सिखलाने आए हैं। तो वह भी समझते हैं हम सीखें, क्योंकि समझते हैं कि योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ था, माने स्वर्ग की स्थापना हुई थी। बाप समझाते हैं योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो, माने स्वर्ग के मालिक बनते हो। स्वर्ग स्थापन किया है बाप ने, कैसे स्थापन करते हैं वह नहीं जानते। यह राजयोग रूहानी बाप ही सिखलाते हैं, जिस्मानी कोई मनुष्य सिखला न सके। आजकल एडल्ट्रेशन करप्शन तो बहुत है, माने मिलावट बहुत है। इसलिए बाप ने कहा है कि मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूँ,
जरूर फिर पतित बनाने वाला भी कोई होगा, है ना। बाबा जब पावन बना रहा है तो कोई पतित भी बनाता है। अभी तुम जज करो, बरोबर ऐसे है ना, मैं ही आकर सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार सुनाता हूँ। ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है और भक्ति मार्ग में है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख, और यह है ज्ञान में है 21 पीढ़ी का सुख जो बापी देते हैं। बाप तुमको सदगति के लिए जो श्रीमत देते हैं वह सबसे न्यारी है। माने दुनिया में और कोई ऐसी मत दे नहीं सकता। यह बाप सबकी दिल लेने वाला है, जैसे वह जड़ दिलवाड़ा मंदिर है, यह है चैतन्य दिलवाला मंदिर। दिलवाड़ा और बावन बोला तुम्हारा दिल वाला मंदिर, क्योंकि सबकी दिल को जीतने वाला है। एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी के ही चित्र बने हैं। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है। दिल वाला बाप मिला है, सर्व का सदगति करने वाला, सर्व का दुख हरकर सुख देने वाला। कितना ऊंच ते ऊंच गाया हुआ है, ऊंच ते ऊंचे भगवान शिव की महिमा। भल चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है। वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है। बाबा क्यों मना कर रहे, देखो कितना राज समाया हुआ है। बाबा कह रहे देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है, माने मना है। वह तो भक्ति करते ही नहीं। भक्ति न देवताएं करते न सन्यासी कर सकते हैं। वह है ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी, है ना। सन्यासी भी क्या है, किसी योग लगाते हैं तत्वों से, ब्रह्म से, और देवताएं उनको तो भक्ति की जरूरत ही नहीं। तो बावन बोला उनके आगे चित्र रखना भी मना है। जैसे यह आकाश तत्व है वैसे वह ब्रह्म तत्व है। वह बाप को तो याद करते नहीं, न उनको यह मन मना भव का महामंत्र मिलता है। यह महामंत्र बाप ही आकर संगम युग पर देते हैं। सर्व का सदगति दाता बाप एक ही बार आकर मन मना भव का मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, देह सहित देह के सर्व धर्म त्याग, अपने को शरीर आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, है ना। प्रत्येक मुरली में ये बाबा का महावाक्य है ना, इसी का अभ्यास। मैं आत्मा निराकारी, अपने निराकारी पिता को याद करना है। तो अशरीरी बन अशरीरी बाप को याद करना है। कितना सहज समझाते हैं। रावण राज्य के कारण तुम सब देह अभिमानी बन गए हो। अभी बाप तुमको आत्माभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो, तो आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाए। माने आत्मा में जो भी कीचड़ा है, मिलावट है, वह निकल जाए। सतो प्रधान से सतों में आने से कलाएं कम होती हैं। सोनों की भी कैरेट होती है ना। अभी तो कलयुग अंत में सोना देखने में भी नहीं आता। सतयुग में तो सोने के महल होते हैं। कितना अंतर हो जाता है, कितना रात दिन का फर्क है। उसका नाम ही है गोल्डन एजेड वर्ल्ड। वहाँ ईंट पत्थर आदि का काम नहीं होता। बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी सोने चांदी के सिवाय और कीचड़ पट्टी नहीं होती। वहाँ साइंस से बहुत सुख है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इस समय साइंस घमंडी है, सतयुग में घमंडी नहीं कहेंगे। वहाँ तो साइंस से तुमको सुख मिलता है। यहाँ है अल्पकाल का सुख, फिर इससे भी बड़ा भारी दुख मिलता है ना। अभी जितना साइंस से सुख मिल रहा है, लेकिन बावन बोला इससे जितना सुख दे रही है उससे बड़ा ज्यादा अभी साइंस दुख देती है। बम्स आदि सब विनाश के लिए बनाते रहते हैं। बम्स बनाने के लिए दूसरों को मना करते हैं, लेकिन खुद बनाते रहते हैं। समझते भी हैं इन बम से हमारी ही मौत होनी है, लेकिन फिर भी बनाते हैं। तो बुद्धि मारी हुई है ना। ये सब ड्रामा में नूंद है, बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। मनुष्य समझते हैं कि इन बम से हमारा ही मौत होगा, परंतु पता नहीं कौन प्रेरित कर रहा है। हम बनाने बगैर रह नहीं सकते, जरूर बनाने ही पड़े। विनाश की भी ड्रामा में नूंद है। कितना भी भल कोई पीस प्राइज दे, परंतु पीस स्थापन करने वाला एक बाप ही है ना। कुछ दिन पहले भी बाबा ने बोला कि एक दूसरों को पीस प्राइज देकर खुश होते हैं, लेकिन सच्ची शांति तो बाप ही स्थापन करने वाला है। तो बाबा ने बोला शांति का सागर बाप ही शांति, सुख और पवित्रता का वर्षा दे सकते हैं।
सतयुग में है बेहद की संपत्ति। वहाँ तो दूध की नदियाँ बहती हैं, विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। यह तुलना की जाती है, कहाँ वह क्षीर सागर और कहाँ यह विषय सागर। भक्ति मार्ग में फिर तालाब आदि बनाकर उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला देते हैं। भक्ति में कितना खर्चा करते हैं, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते रहते हैं। देवियों की मूर्तियों पर कितना खर्चा करते हैं, फिर समुद्र में डाल देते हैं, तो पैसे वेस्ट हुए ना। ये है गुड़ियों की पूजा, है ना। कितना सजाते हैं, कितना खर्चा करते हैं गणेश की और देवियों की, है ना। तो पूरे भारत में कितनी मूर्तियां बनती होंगी। तो ये सब है गुड़ियों की पूजा। कोई भी ऑक्यूपेशन का पता नहीं कि ये हैं कौन। अभी तुम किसके भी मंदिर में जाओ तो तुम हर एक का ऑक्यूपेशन जानते हो। बच्चों को मना नहीं है कहीं भी जाने की। आगे तो बेसमझ बनकर जाते थे, अभी सेंसुअल बनकर जाते हो। तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्मों को जानते हैं। भारतवासियों को तो श्री कृष्ण के जन्म का भी पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। वेद शास्त्र आदि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। इस पढ़ाई से तुम कितने साहूकार बन जाते हो। जैसे बोलते हैं ना, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तो यही ज्ञान फिर हमारे लिए 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। माने हमारे पास इतना खजाना जमा हो जाता है। ज्ञान से ही होती है सदगति। इस नॉलेज से तुम संपत्तिवान बनते हो। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो झट समझेंगे ये किसका यादगार है। जैसे दिलवाड़ा मंदिर है, वह है जड़ और यह है चैतन्य। हूबहू जैसे यहाँ झाड़ में दिखाया है वैसा मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर छत में स्वर्ग है। बहुत खर्चे से बनाया है। यहाँ तो कुछ भी पता नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट पावन था, अभी 100% इंसॉल्वेंट पतित है, क्योंकि यहाँ सब विकार से पैदा होते हैं और वहाँ गंदगी की बात नहीं। गरुड़ पुराण में रोचक बातें इसलिए लिखी हैं कि मनुष्य कुछ सुधरें, परंतु ड्रामा में मनुष्यों का सुधरना है नहीं। अभी ईश्वरीय स्थापना हो रही है। ईश्वर की स्थापन करेंगे। उनको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। बाप ने समझाया है। वह लश्कर जो लड़ते हैं वह सब कुछ करते हैं राजा रानी के लिए। यहाँ तुम माया पर जीत पाते हो अपने लिए। जितना करेंगे उतना पाएंगे। तुम हर एक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है। जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यहाँ रहने का तो कुछ भी नहीं है। अभी के लिए गायन है। क्या गायन है? किसकी दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए। हैं सफल उसी की हो जो बाप धनी के लगाए। बावन बोला अभी बाप आया हुआ है तुमको राज्य भाग दिलाने। कहते हैं अब तन मन धन इसमें लगा दो। ब्रह्मा ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इसको कहा जाता है महादानी। विनाशी धन का दान करते हैं तो अविनाशी धन का भी दान करना होता है। जितना जो दान करे। नामी ग्रामी दानी होते हैं तो कहते हैं फलाना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट था। नाम तो होता है ना, माने दानी। दानी को इंग्लिश में कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। तो बावन बोला वो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं। राजा ही नहीं स्थापन होती। अभी तो राजा ही स्थापन होती है, इसलिए कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। बावन बोला दोनों तरह का दानी बनना है। एक तो धन का भी और अविनाशी धन माने ज्ञान धन। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं हम वारी जाएंगे, इसमें खर्चा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है। यहाँ तुम जो कुछ करते हो इसके लिए, अपने लिए। फिर चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108 में, चाहे 16,108 में, पास विथ ऑनर बनना है। ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर कोई सजा न खाओ। तुम सब हो वॉरियर्स। तुम्हारी लड़ाई है रावण से, कोई मनुष्य से नहीं है। नापास होने के कारण 2 कला कम हो गई है। त्रेता को 2 कला कम स्वर्ग कहेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए। बाप को पूरा ही फॉलो फादर करना है। इसमें मन बुद्धि से सरेंडर होना होता है। बाबा यह सब कुछ आपका है। बाप कहेंगे ये सर्विस में लगाओ। मैं तुमको जो मत देता हूँ वह कार्य करो। यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा।
सिर्फ यह मैसेज देना है, बाप को याद करो और वर्षा लो। मैसेंजर पैगंबर तुम बच्चों को कहा जाता है। सबको यह मैसेज दो कि बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। अभी है जीवन बंद, फिर जीवन मुक्त होंगे। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, कब बना कब पूरा होगा यह प्रश्न उठ नहीं सकता। यह तो ड्रामा अनादि चलता ही रहता है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें यह अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। कितनी गुहा बातें हैं। स्टार मिसल छोटी बिंदी है, माताएं भी यहाँ मस्तक पर बिंदी लगाती हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक दे रहे हो। तुम बाप की शिक्षा पर अच्छी रीति चलेंगे तो जैसे कि तुम अपने को रोज राज तिलक देते हो। बाबा की श्रीमत पर चलना, उसको ही क्या बोला जाता है, अपने को राज तिलक देना। ऐसे नहीं कि इसमें आशीर्वाद व कृपा होगी, तुम ही अपने को राज तिलक देते हो। असल में यह राज तिलक है। फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। यह है मनमना भाव, जिससे अपने को आप ही तिलक मिलता है, बाप नहीं देते हैं। यह है राजयोग, तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, फिर इनको भी फॉलो करना है। यह तो समझ की बात है। पढ़ाई से ही क्या होता है, कमाई होगी। जितना जितना योग उतनी धारणा होगी। योग में ही मेहनत है, इसलिए भारत का राजयोग गाया हुआ है। बाकी गंगा स्नान करते करते तो आयु भी चली जाए तो भी पावन बन न सके। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं, यहाँ फिर खुद ईश्वर आकर गरीबों को ही विश्व की बादशाही देते हैं। गरीब निवाज है ना। भारत जो 100% सॉल्वेंट था, वह इस समय 100% इंसॉल्वेंट है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, ऐसे बाप को गाली देते हैं। बाप कहते हैं ऐसे जब गिलानी करते हैं तब मुझे आना पड़ता है। यह भी ड्रामा में बना हुआ है। यह बाप भी है, टीचर भी है। सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल। बाकी भक्ति मार्ग के गुरु तो ढेर हैं। अकाल को तख्त सिर्फ यह मिलता है। तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते हैं, कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूँ। बाबा ने पहले ही बताया कि कोई ज्ञान सुना नहीं पाता है तो कोई आत्मा को टच करना होता है तो बाबा प्रवेश कर जाता है। इस समय इनका यह पार्ट है। यह बड़ी समझने की बातें, नया कोई समझ न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है कि अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है ना। बाबा ने विशेष आज बताया महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में ऊंच पद लेना है। दूसरा है सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पा लें। पास विथ आनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। फॉलो फादर माने केवल बाबा को देखना है। वरदान है कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भाव। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भाव। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, इस आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो, करना ही है। ये स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन होगा। कर लेंगे नहीं, करना ही है। स्लोगन है समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। अव्यक्त इशारे अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा
सकाश देने की सेवा करो। जितना जितना समय समीप आता जा रहा है उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं हो, माने व्यर्थ संकल्प की टचिंग आत्मा में ना हो। अपनी स्थिति ऊंची बनाओ और समर्थ शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।